Assalamu alaikum students, welcome to Iman Learning. Today's topic is about zygomycota or rhizopus and another name is conjugating fungi. Okay, so different name है इस fungi के जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सो जाइगोमाइकोटा इसको क्यों बोलते हैं या जाइगोमाइसिटीज़ क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके नेम के अंदर ही इसका मीनिंग जो है मेंशन है, क्योंकि इसके अंदर फॉर्मेशन होती है जाइगोट की. ओके, जाइगोट फॉर्मेशन, सो इस वजह से हम इसको जाइगोमाइकोटा बोलते हैं. जैसे जाइगोट कब बनता है? जब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है. फ्यूजन ऑफ गैमीट्स मतलब फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट काइंड ऑफ हाइफी एंड देन प्रोड्यूस जाइगोट. ओके, सो इसके खास बात यह है कि इसके अंदर जाइगोट फॉर्म होता है, जिस वजह से हम इसको बोलते हैं जाइगोमाइकोटा. ओके, एंड जब जाइगोट फॉर्म हो जाता है तो जाइगोट के बाद जो स्पोर्स बनेंगे उसको हम क्या कहेंगे? जाइगोस्पोर्स बोलेंगे, क्योंकि वो जाइगोट से प्रोड्यूस हुए हैं. देन तो इसको हम बोलेंगे जाइगोस्पोर्स. ओके, फिर जाइगोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है एंड देन वो जाइगोस्पोर क्या करते हैं? जर्मिनेट करते हैं. ओके, तो जर्मिनेट के दौरान क्या होता है कि जब इनके अंदर जर्मिनेशन हो रही होती है तो उस दौरान मियोसिस होती है. अब आपको पता है जब जाइगोट बनेगा तो जाइगोट जो है वो 2n होगा. अब हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में रिप्रोडक्शन पे बात की थी, तो आपको समझ आ रही होगी कि हम किस वे में बात कर रहे हैं. हम इसकी रिप्रोडक्शन पे और इसके लाइफ साइकिल पे बात कर रहे हैं. ओके, क्योंकि जो मेरा प्रीवियस लेक्चर है वो रिप्रोडक्शन पे है, जिसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही डिस्कस किए हुए हैं. ओके, सो ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ जाइगोस्पोर्स इनके अंदर होती है मियोसिस. अब यहाँ पे आप देख लेंगे जो जाइगोट फॉर्म होगा, जब टू डिफरेंट काइंड ऑफ हाइफी मिलेंगे तो वो 2n हो जाएंगे. ओके, हेप्लॉइड जब फ्यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2n फॉर्मेशन हो जाएगी. अब जब 2n को हाफ कैसे करेंगे? ड्यूरिंग मियोसिस. ओके, जब मियोसिस होगी तो ड्यूरिंग मियोसिस हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या हेप्लॉइड नंबर ऑफ स्पोर्स इनके अंदर प्रोड्यूस होंगे. 2n को रिड्यूस करके 1n कर दिया जाएगा. ओके, एंड देन क्या होता है कि माइसीलियम फॉर्म होती है. ओके, माइसीलियम, अब आपको पता है जो हाइफी है वो मिलके माइसीलियम बनाते हैं. इसकी जो बॉडी होती है इसको हम माइसीलियम बोलते हैं. बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइसीलियम. और हाइफी भी क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फर्दर माइसीलियम को प्रोड्यूस करते हैं. ओके, दोनों एक ही मीनिंग में आता है, थोड़ा सा डिफरेंस है. ओके, अब जो इनके हाइफी होते हैं, अगर हम इस माइसीलियम से एक सिंगल हाइफी को ले तो वो जो इसके हाइफी हैं वो क्वाइनोसिटिक होते हैं. ओके, अब आपको पता है स्टूडेंट्स क्वाइनोसिटिक हाइफी क्या होते हैं? ऐसे हाइफी जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और विदाउट क्रॉस वाल्स. इनके अंदर कोई क्रॉस वाल नहीं होती और इनकी जो हाइफी है वो क्या होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड. ओके, अगर इसके अंदर क्रॉस वाल्स आ जाएंगे, सेप्टा आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? उसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस बन जाएगा, एक सेल की तरह आ जाएंगे, हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस. ओके, तो क्वाइनोसिटिक आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है ये क्वाइनोसिटिक. व्हाट इज क्वाइनोसिटिक हाइफी? अक्सर पेपर के अंदर जो है वो एग्जामिनर आपसे पूछता है, तो इस चीज़ को याद रखना है कि ये इंपॉर्टेंट 2 नंबर का आपका क्वेश्चन हो सकता है या फिर एमसीक्यूज हो सकता है. ओके, तो इस चीज़ को एमसीक्यूज या फिर आपसे 2 नंबर का पूछ सकता है क्वेश्चन. व्हाट इज क्वाइनोसिटिक हाइफी, और जो मल्टी न्यूक्लिएटेड बॉडी होती है या मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाइनोसिटिक हाइफी बोलते हैं. ओके, सो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे जिसके अंदर आपको नजर आ रहे हैं बहुत सारे न्यूक्लियस. ओके, एंड अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इनमें कौन कौन सी एग्जांपल्स आ जाती है? जिसमें रहाइजोपस आता है. ओके, तो रहाइजोपस क्या, अब इसकी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कैसे होता है रहाइजोपस. ओके, ये स्पॉइलिंग ऑफ फूड करती है. ठीक है, फूड कोई भी हो सकता है, वो बेकरी की प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, वो फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं. ओके, तो ये एज अ पैरासाइट भी काम करती है, क्योंकि अब अगर स्पॉइलिंग ऑफ फूड करेगी तो जाहिर बात है उसके अंदर कोई ना कोई डिजीज़ ये कॉज करेगी. ओके, तो इसको हम पैरासाइटिक फंजाई भी कह सकते हैं. ओके, सो देन ग्रोइंग ऑन मोइस्ट ब्रेड, ये मोइस्ट ब्रेड पे ग्रो कर जाती है, जिसकी वजह से आपने देखा हो अक्सर आप बेकरी से ब्रेड लाएं तो उस पर थोड़ी सी दिनों की ही एक्सपायरी डेट मेंशन होती है, लाइक 2 से 5 डेज़ के अंदर अंदर वो आपको एक्सपायर हो जाता है. ठीक है, क्योंकि वो मोइस्ट होता है ब्रेड, आप सबको पता है नमी उसके अंदर होती है, जिसकी वजह से उसको जो फंगस लगने का खतरा ज़्यादा होता है. तो इस वजह से उसकी डेट जो बेकरी वाले हैं वो कम ही रखते हैं, उनको पता होता है कि यहाँ पे फंगस ग्रो कर जा रही है. तो वो जब ब्रेड पे ग्रो कर जाएगी तो ब्रेड आपको कैसा नजर आएगा? वो ब्लैक कलर का नजर आएगा, बिल्कुल ऊपर से रस्टी हुआ, जैसे रस्ट होती है ना, पाउडरी सा फॉर्मेशन हुई हुई उसके ऊपर आपको नजर आएगी. धब्बे बन जाएंगे उसके अंदर, पहले छोटे छोटे बनेंगे फिर सारा ब्रेड ब्लैक हो जाएगा. ओके, तो इस वजह से इसको हम बोलते हैं ब्लैक ब्रेड मोल्ड, के पहले वो धब्बे बन रहे हैं फिर वो ऐसा ऐसा पूरा ब्रेड ही ब्लैक हो जाता है. तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं? ब्लैक ब्रेड मोल्ड. तो ये भी आपको समझ आ गया. सो इसको हम सेप्रोट्रोफिक फंजाई भी बोलते हैं. सेप्रोट्रोफिक फंजाई आप सबको पता है स्टूडेंट्स कौन सी फंजाई होती है, इस पर मेरा लेक्चर भी मौजूद है प्रीवियस.
ऐसे फंजाई जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफिक फंजाई। ओके, होप सो आप लोगों ने ये समझा होगा। अब हम चलते हैं इसके लाइफ साइकिल की तरफ। ये बात आपको समझ आ गई तो लाइफ साइकिल बहुत ही आसान है। ओके, सो अगर हम लाइफ साइकिल की स्टूडेंट्स बात करें तो हम लाइफ साइकिल को स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये दो तरह के आपके पास हैं फंजाई, ओके, है दोनों ही राइजोपस, क्योंकि हम राइजोपस पे बात करें तो वो दोनों एक ही जैसी होंगी। ओके, सो ये दोनों राइजोपस हैं और इसके इन दोनों फंजाई के हाइफी जो हैं वो आपस में यहाँ पे फ्यूज़ हो गए। देखिए, एक को मैंने नेगेटिव मेंशन किया, एक को मैंने पॉजिटिव मेंशन किया है, ताकि पता चल सके टू डिफरेंट काइंड ऑफ हाइफी यहाँ पे आपस में क्लोज आ रहे हैं, ठीक है। देन क्या होगा है, इस स्ट्रेन को हम मेटिंग स्ट्रेन बोलेंगे, जहाँ पे इनकी मेटिंग हो रही है, जहाँ पे दोनों हाइफी आपस में एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे मेटिंग स्ट्रेन होंगे, इनके दरमियान मेटिंग होगी, टू डिफरेंट काइंड ऑफ हाइफी, ठीक है। तो यहाँ पे मेटिंग होगी एंड देन मेटिंग के बाद क्या यहाँ पे बन रहा है, इस जगह पे इसका गैमेटेंजिया बन रहा है, जिसको हम गैमीट भी बोलते हैं या फिर हम इसको जाइगोट भी बोलते हैं, ठीक है। इसी फॉर्म को हम टर्म को जाइगोट की टर्म में भी लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो गया, इसका जाइगोट बन गया या फिर गैमीटेंजिया बन गया। ओके, एंड देन क्या होगा कि वो जो जाइगोट बना था, जाइगोट कन्वर्ट हो जाएगा जाइगोस्पोर्स के अंदर। तो यहाँ पे छोटा सा जो है वो जाइगोस्पोर प्रोड्यूस हो जाएगा और थोड़ी देर के लिए रेस्टिंग में भी रहता है, ठीक है। बस थोड़ी देर की इसकी रेस्टिंग स्टेज आती है जब ये गैमेटेंजिया बनता है एंड देन ये फर्दर डिवाइड होना शुरू हो जाता है। ओके, एंड देन क्या होता है, अब ये देखें यहाँ पे आपने देखा कि टू डिफरेंट काइंड ऑफ हाइफी प्रोड्यूस हुए थे, सॉरी आपस में फ्यूज़ हुए थे। फ्यूज़ होने के बाद ये जो जाइगोस्पोर्स यहाँ पे बना है, इसके अंदर दोनों हाइफी का जो न्यूक्लियस है वो आ चुका है और अब ये एक न्यू वैरायटी ऑफ फंगस बनेगी। ओके, होगी इस जैसी ही, सेम एज इट इज़, बट उसके अंदर थोड़ी सी वेरिएशन होगी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में, वो इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा अच्छे से जो है वो सर्वाइव कर सकेगा। ओके, एंड देन क्या हुआ है कि जाइगोस्पोर्स जो है उसके बाद जर्मिनेशन ऑफ जाइगोस्पोर्स हो गई, इनके जर्मिनेट करेगा और यहाँ पे ऐसे सेम एज बड बन जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। स्टॉक बनने के बाद ऊपर एक बड बन जाएगा और इसको हम बोलते हैं, इस टर्म को जर्मिनेशन ऑफ जाइगोस्पोर्स, ठीक है। अब ड्यूरिंग जर्मिनेशन क्या होता है, जैसे हमने पीछे पढ़ा है यहाँ पे कि ड्यूरिंग जर्मिनेशन मियोसिस अकर एंड प्रोड्यूस्ड हैप्लॉइड नंबर ऑफ स्पोर्स। अब आप ये चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लाइफ साइकिल है, यहाँ पे मैंने 1n मेंशन किया और यहाँ पे 2n का मतलब क्या होता है, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्योंकि इसके अंदर दोनों n न्यूक्लियस जो हैं वो फ्यूज़ कर गए। जब दोनों न्यूक्लियस इकट्ठे हो जाएंगे तो 1n प्लस 1n क्या हो जाएगा, 2n बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसके अंदर आ चुके। ओके, तो जाइगोस्पोर यहाँ पे क्या है, अभी 2n है, डिप्लॉयड है, ठीक है। अब मियोसिस ड्यूरिंग जर्मिनेशन, जब वो जर्मिनेट कर रहा होगा उस दौरान ही जो इसकी बड है उसके अंदर जो स्पोर्स बनेंगे, बनने के दौरान ही वहाँ पे सेम मियोसिस स्टार्ट हो चुकी होगी, ठीक है। जो मियोसिस के बाद क्या होगा कि जो स्पोर्स इसमें से जर्मिनेट करेंगे वो 1n होंगे। ओके, यहाँ तक का जो लाइफ साइकिल है वो 2n है और ऊपर वाला सारा क्या है, 1n है। ओके, आपको समझ आ गई होगी क्यों हमने ये दोनों को सेपरेट किया है, ठीक है। अब वो स्टॉक जहाँ पे स्पोरेंजियम बनते हैं, जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियोफोर। ओके, जिस स्टॉक पे स्पोर्स ने बनना है उसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरेंजियोफोर, क्योंकि इसके ऊपर बनती है स्पोरेंजियम और स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, स्पोर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जितने भी स्पोर्स निकलेंगे, लाइक ऐसे स्पोर्स होंगे, जैसे भी निकलेंगे इसके अंदर से स्पोर्स, वो क्या होंगे, 1n होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है मियोसिस टेक प्लेस हो चुकी है। ओके, एंड देन फिर वही लाइफ साइकिल जो है वो अगेन स्टार्ट होगा, ठीक है। और ऐसे ही लाइफ साइकिल अगेन एंड अगेन चलता रहेगा। ओके, सो ये लाइफ साइकिल हम डिस्कस कर रहे हैं, लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस और ब्लैक ब्रेड मोल्ड। इसको क्यों कहा जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वाई जाइगोमाइकोटा कॉल्ड एज ब्लैक ब्रेड मोल्ड, तो ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। होप सो आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। ये लाइफ साइकिल एज इट इज़ आप पेपर में बना सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज जाइगोमाइकोटा और राइट अ डिटेल नोट ऑन जाइगोमाइकोटा, तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इंशाल्लाह आपके नंबर जो है वो नहीं कटेंगे। ओके, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।